प्रेमी भी आपके साथ पैदल चले ना, उसके पैरों में जूते ना हो, तो कोई प्रेमी चलेगा आपके साथ पैदल बिना पैर जूते पहने? वो पहन के रखेगा, बोलो इट्स वेरी हार्ड, यूं कह के निकल जाएगा। आप अपनी पत्नी से क्या आशा रखते हैं कि वो घर के काम करे, मेरा कहना माने? क्यों माने कहना? वो क्यों कहना माने आपका? हम अपने बच्चों से भी यही आशा करते हैं कि वो हमारे भक्त हों। भक्त किसको कहेंगे? पूर्णतः समर्पित। पत्नी व्रता जो स्त्रियां होती हैं उससे तीनों देवता भी कांपते हैं। और पतिव्रता स्त्री में जो बल है, बल कब है? जब वो भक्त है। किसकी? बोले अपने पति की। पूर्ण समर्पण को ही वो भक्त कहा गया। हेल्प अदर्स देन गॉड विल हेल्प यू। आप दूसरों की हेल्प करिए। इस समाज में प्रॉब्लम क्या आ रही है? हम अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। हम हेल्प भी सबकी चाहते हैं, अपने लिए। भगवान कृष्ण चाहते तो पांडवों और कौरवों में युद्ध को टाला जा सकता था। एक बार शांति दूत बनकर भी गए थे जी, दुर्योधन के पास। इफ यू डोंट एग्री कि तुम आधा राज्य दो तो उन्हें 5 गांव दे दो। जी, 5 गांव नहीं दे सकते, 5 घर दे दो, 5 झोंपड़ी दे दो। उसके बावजूद भी वो नहीं माना था। जो मूर्ख आदमी होते हैं उन्हें भगवान भी आगे समझाए तो वो नहीं समझते। अर्जुन ने कहा था ना, मैं इतने लोगों को मारूंगा तो पाप लगेगा। जी, भगवान श्री कृष्ण कह रहे, मरवा भी तो मैं ही रहा हूँ, आज्ञा भी तो मैं ही दे रहा हूँ। तू जब मेरा हो गया तो पाप पुण्य की बात मत कर। ये सब मैं हैंडल कर लूंगा, बस तू मेरा हो जा। आज ਅਸੀਂ ਪੂज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ श्री देवकी नंदन ठाकुर जी साढ़े नाल साढ़े स्टूडियो दे विच शामिल ने। आचार्य जी, आपको आपका स्वागत, आपको प्रणाम। आपके सभी लिसनर्स को, व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समस्त संसार ही मेरा परिवार है। तो उस परिवार को मैं प्यार भरा राधे राधे बोलता हूँ। बहुत आभार पंडित। आचार्य जी, भगवान विष्णु के 24 अवतारों में भगवान कृष्ण की विलक्षण चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। उनकी आराधना करने वालों ने उनके बाल रूप, सखा रूप, राजा रूप, योगी राज, प्रेमी, सबके रूप में आराधना की। आप किस रूप में उनको देखते हैं? मैं एक ब्रजवासी हूँ, जहाँ उन्होंने ब्रज में आके लीलाएं की हैं। मथुरा में मेरे कन्हैया का प्राकट्य हुआ है और मथुरा में जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो ब्रज में चले जाते हैं और ब्रज में जाके अनेक ऐसी माधुर्यमय लीला करते हैं जो ब्रह्म कभी सोच भी नहीं सकता। वो ब्रह्म ब्रज में सुख पाने के लिए, वो ब्रह्म तो कहते हैं ना कि नेत नेत कई वेद पुकारे, तो वो वेद भी जिसका आदि मध्य अंत नहीं जानता, उस ब्रह्म को भी जब माँ के वात्सल्य की आवश्यकता होती है, आंचल की आवश्यकता होती है, वो भी ये जानना चाहता है कि मुझे भी माँ के आंचल का अमृत पान करना है, तब वो ब्रज में आता है। और जब वो उस ब्रह्म के मन में आता है कि मुझे भी आम लोगों की तरह खेलना है, तब वो ब्रज में आता है और ग्वाल वालों के साथ खेलता है। और जब उस ब्रह्म को लगता है कि मानव जाति को गौ माता का महत्व बताना चाहिए, तब वो ब्रज में आके गौ चराता है। तो वो कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, उस कृष्ण के परम रहस्य को जानने का सामर्थ्य इस पृथ्वी पे छोड़िए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को भी नहीं है। तो हम जैसे तुच्छ प्राणी कैसे समझ सकते हैं? पर फिर भी हम ये प्रयास कर सकते हैं कि उस कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलना हम सब के लिए महत्वपूर्ण है कि हम कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलें, जो उन्होंने कर्म की शैली हमको बताई है, जिसे कर्म योग कहा जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो मैं जिन कृष्ण की पूजा करता हूँ वो ब्रज के युगल रूप में है, जो सर्वेश्वरी राधा रानी के साथ विराजमान है। हम उन कृष्ण के उपासक हैं। आचार्य जी, जब भगवान वृंदावन से विदा होते हैं तो समर्पण और वैराग्य की शिक्षा वो कैसे सम्मिलित करके देते हैं? उनका पूरा जीवन ही वैराग्य, समर्पण, प्रेम, योग, कर्म योग, उनका पूरा जीवन इससे भरा पड़ा है। अब देखिए, जन्म हुआ तो स्वेच्छा से ही उन्होंने अपने जन्म लेने वाले जिस माँ के यहाँ वो जन्म अवतार लेकर आए, उस माँ को छोड़ा और माँ यशोदा के पास में गए। इससे बड़ा त्याग क्या होगा? क्या कोई भी बालक जन्म लेते ही अपनी माँ का त्याग कर सकता है? लेकिन उन्होंने त्याग किया। प्रेम की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा कौन जान सकता है कि जहाँ गायों ने भी प्रेम किया तो भगवान श्री कृष्ण अपने उन गाय की सेवा करने के लिए नंगे पांव ब्रज में चले।
गाय चराने जब आप जंगल में जाते हैं, वन में जाते हैं, तो आज भी कोई जाता है तो पैरों में जूते पहन के जाता है, चप्पल पहन के जाता है। भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर जा रहे हैं। माँ यशोदा पूछती है आप क्यों जा रहे हैं नंगे पैर, क्यों जा रहे हैं? आप पैरों में पन्हियाँ पहन लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं पैरों में पन्हियाँ तब पहनूंगा जब सभी गायों के पैरों में आप पन्हियाँ पहना दें। जी। तो जब आप वो नहीं पहना, तो ये प्रेम की परिभाषा। आज प्रेमी भी आपके साथ पैदल चले ना, उसके पैरों में जूते ना हो, तो कोई प्रेमी चलेगा आपके साथ पैदल बिना पैर जूते पहने? वो पहन के रखेगा, बोलो इट्स वेरी हार्ड, यूं कह के निकल जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की परिभाषा देखिए, गायों के प्रति, मोरों के प्रति, बंदरों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति जितना प्रेम श्री कृष्ण प्रदर्शन कराते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो प्रेम किसी और में विराजमान होगा। भगवान कृष्ण जब गीता में अर्जुन को संबोधन करते हैं तो बार बार ये कहते हैं कि आप मेरे पास आओ, या मैं ये करता हूँ, मैं, उसमें मैं की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। तो क्या ये उदाहरण दीजिए एक आध को, सोहम का ये संकल्प है, या वो जब मैं कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं ये करता हूँ? देखिए, भगवान श्री कृष्ण कौन है पहले तो ये जानिए जी। वो आप नहीं है, वो मैं नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक। वी आर नथिंग। जी। हम लोग आते हैं और हम लोग चले जाते हैं। और अंग्रेजी में जब किसी को संबोधन किया जाता है जो एक ही हो पृथ्वी पे, जी जी जी, तो उसे कहते हैं द सन, बिल्कुल ठीक, द मून, जी, द अर्थ है जी। तो इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि ब्रह्म एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो जब एक ब्रह्म है तो वहां हम नहीं हो सकते। हम कह देंगे तो कई ब्रह्म हो जाएंगे, जी, कई भगवान हो जाएंगे। और वो कह रहे हैं मैं मीन्स ओनली वन। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। मामेकम मतलब मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण माने उस ब्रह्म की शरण में आ जा जिस ब्रह्म ने इस प्रकृति का निर्माण किया है, इसकी रचना की है, और उसके अलावा मेरे अलावा कोई है ही नहीं। ये पृथ्वी मुझसे ही प्रकट होती है, ये संसार मुझसे ही प्रकट होता है, और अंततोगत्वा मुझ में ही समा जाता है। तो क्योंकि दूसरा होता तो वो हम का प्रयोग करते, वो एक ही है, तो इसलिए वो मैं ही रह जाएगा बस वहाँ। वाह। अब भगवान कृष्ण चाहते तो पांडवों और कौरवों में युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन वो बार बार प्रेरित करते हैं अर्जुन को युद्ध करने के लिए। तो ऐसा उपदेश क्यों है जी? नहीं महाराज, आप उसको थोड़ा सा और ढंग से एक्सप्लेन कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार शांति दूत बनकर भी गए थे जी, दुर्योधन के पास में। जी बिल्कुल। और शांति दूत मतलब उन्होंने कहा था कि इफ यू डोंट एग्री कि तुम आधा राज्य दो तो उन्हें 5 गांव दे दो। जी, 5 गांव नहीं दे सकते, 5 घर दे दो, 5 झोंपड़ी दे दो। उसके बावजूद भी वो नहीं माना था, और उसने स्पष्ट कहा था बिना युद्धे न के सभा, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। ऐसे जिद्दी लोग हैं अभी भी संसार में जी। तो ऐसा नहीं है कि भगवान समझाने नहीं गए थे, लेकिन मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलई बिरंच सम। जो मूर्ख आदमी होते हैं उन्हें भगवान भी आगे समझाए तो वो नहीं समझते। तो दुर्योधन नहीं समझा, दैट्स वाई यही महाभारत का युद्ध हुआ। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू इनको मार नहीं सकता, ये तो ऑलरेडी मरे हुए हैं, मैं तो तुझे श्रेय दिलाना चाहता हूँ, तू इन्हें मार, यश का भागी बन जा। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो सबको, पांडवों को विजय दिलाई है, जो उनकी शरण में है उसी की विजय। आचार्य जी, आप भागवत पुराण पर आप अथॉरिटी हैं, और आप जब भी बात करते हैं भागवत से, तो भागवत पुराण में भक्ति क्या है और हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है? आप अपनी पत्नी से क्या आशा रखते हैं? कि वो घर के काम करे, मेरा कहना माने। क्यों माने कहना? जी, वो क्यों कहना माने आपका? हाँ। हम अपने बच्चों से भी यही आशा करते हैं कि वो हमारे भक्त हों। जी, हमारे भक्त हों मतलब क्यों? भक्त किसको कहेंगे? कि जो पूर्णतः समर्पित हो। हमारे यहाँ पत्नी व्रता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हमारे यहाँ पत्नी व्रता जो स्त्रियां होती हैं उससे तीनों देवता भी कांपते हैं। जी, फॉर योर कन्फर्मेशन, शंकर ब्रह्मा विष्णु, इन सब शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ना, तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को सती अनुसुईया जी ने बालक बना लिया था। और वो किसी देवता की पूजा नहीं करती थी, वो सिर्फ अपने पति को ही सर्वस्व मानती थी। और पतिव्रता स्त्री में जो बल है उसका बल तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी बेचारे कांपते हैं फिर उनके आगे। लेकिन वो बल कब है? जब वो भक्त है। किसकी? बोले अपने पति की। पूर्ण समर्पण को ही वो भक्त कहा गया है। जहां मेरी सोच भी आप ही है, जहां मेरा लिसनिंग भी आप ही है, मेरी वाणी भी आप ही है,
मेरा दर्शन भी आप हैं, आपको छोड़ के कोई और नहीं है। जी। यू आर माई एवरीथिंग, आई एम सरेंडर फ्रंट ऑफ यू। तो ये जो भाव जिसमें है वही सच्चा भक्त है भगवान का। और जो ऐसा भक्त है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, योग क्षेम भाम्य हम, या उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। फिर उसे नहीं भूल सोचना चाहिए। अर्जुन ने कहा था ना, मैं इतने लोगों को मारूंगा तो पाप लगेगा। जी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे, मरवा भी तो मैं ही रहा हूं, आज्ञा भी तो मैं ही दे रहा हूं, तू जब मेरा हो गया तो पाप पुण्य की बात मत कर, हाँ ये सब मैं हैंडल कर लूंगा, बस तू मेरा हो जा। जी। भगवान श्री कृष्ण। और हम में प्रॉब्लम यह है कि हम सुनते तो हैं कृष्ण को पर मानते नहीं है कृष्ण नहीं की। और जब तक मानेंगे नहीं तब तक भक्ति आएगी नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ सुनने तक की सीमित नहीं रहना है। जब पूरा सरेंडर हम भगवान के आगे कर देंगे, ध्रुव ने किया, प्रहलाद ने किया, मीरा ने किया, नरसी ने किया, तुलसी ने किया, हरिदास ने किया, सूरदास ने किया, और ऐसे अनंत भक्तों ने जिन्होंने सरेंडर कर दिया भगवान के आगे, आज तक उनके नाम का यश और झंडा इस पूरे भूमंडल पर फहरा रहा है। आज तक कोई सतयुग में हुआ, कोई त्रेतायुग में हुआ, कोई द्वापर युग में हुआ, कलयुग में 500 साल पहले हुए, और झंडा आज तक फहराया जा रहा है। क्यों? जी। और हमारे और आपके जाए पीछे दो साल बाद, दो साल तो छोड़ो, 2 महीने बाद कोई हमें याद नहीं करेगा। और गुरुजी, हमारे सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए आपका क्या संदेश है? मैं यही कहूँगा कि किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। हमारे अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। जो मनुष्य जानना चाहता है कि धर्म किसे कहते हैं, बोले परोपकार। जी। दूसरों की हेल्प अदर्स, देन गॉड विल हेल्प यू। जी। आप दूसरों की हेल्प करिए। अब प्रॉब्लम क्या है, इस समाज में प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। जी। हम हेल्प भी सबकी चाहते हैं अपने लिए, हम किसी की हेल्प नहीं करना चाहते। हम अपने आप को स्थापित करने के चक्कर में एक दूसरे से दुश्मनी कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। किस लिए? क्योंकि हमें अपने आप को स्थापित करना है। यह धर्म नहीं है, यह अधर्म है। आप परोपकार के धर्म पर चलेंगे, आप परोपकार के पंथ पे चलेंगे तो आपको अपने आप को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप अपने आप स्थापित हो जाएंगे। जी। तो यही सबसे बड़ा धर्म है। जितने भी लिसनर्स मुझे सुन रहे हैं, व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। जी। और रिस्पेक्ट योर कल्चर। आप जिस कल्चर से भी आए हैं उस कल्चर का आदर कीजिए, और आप अपना नया कल्चर शुरू मत कीजिए। आप अपने आप को नई पहचान दिलाने के लिए नया कल्चर मत लाइए। जो आपके पूर्वजों ने आपको कल्चर दिया उसका आदर कीजिए, और दूसरों की हेल्प अपने जीवन भर करते रहिए। भगवान का भजन कीजिए, निश्चित तौर पर आपके जीवन में आपको सफलता मिलेगी और आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। आपने कल कैलगरी को छोटा कैलाश शायद कहा होगा अपने कथा में, तो कुछ सुनने वालों ने आपको प्रणाम भेजा है और आपका स्वागत भी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं अभी कैलगरी में हूँ। कैलगरी में मैं कितनी तारीख तक हूँ? 12 तारीख तक हूँ। और एवरीडे आज से लेके फ्राइडे तक 6 to 8:30 रहेगा कार्यक्रम, कथा मित्र। और उसके बाद सैटरडे को मॉर्निंग टाइम में रहेगा 10:30 बजे से लेके 1 बजे तक। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि सनातन को जानने के लिए, उस पर बात करने से पहले उस सनातन को जानने का प्रयास करें। आप अपने बच्चों के साथ वहां पहुंचें और खुद भी लर्न करें और अपने बच्चों को भी लर्न करने का अवसर दें। धन्यवाद। प्रणाम राधे आचार्य जी, राधे बहुत-बहुत राधे राधे।